एक गांव में एक बहुत कंजूस सेठ रहता था। वो रोज एक ही पुराना पाजामा पहनकर अपनी दुकान पर जाता था। पाजामा इतना पुराना हो चुका था कि जगह जगह से फट गया था। लेकिन सेठ इतना कंजूस था कि नया पाजामा बनवाने का नाम ही नहीं लेता था। घर वाले और जान पहचान वाले लोग उसे बार बार समझाते थे, सेठ जी अब तो नया पाजामा सिलवा लीजिए। बहुत दिनों बाद आखिरकार सेठ ने हिम्मत करके अपने लिए नया पाजामा सिलवाया। जब वो नया पाजामा पहनकर घर आया तो उसे लगा कि पाजामा थोड़ा लंबा है। वो अपनी पत्नी के पास गया और बोला, सुनो, ये पाजामा 4 अंगुल बड़ा है, इसे थोड़ा छोटा कर देना। पत्नी उस समय रसोई में काम कर रही थी। उसने कहा, अभी मैं काम में व्यस्त हूं, बाद में कर दूंगी। सेठ फिर अपनी पुत्रवधू के पास गया। वो भी घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। उसने भी कहा, अभी समय नहीं है, बाद में कर दूंगी। फिर सेठ अपनी बेटी के पास पहुंचा, लेकिन बेटी पढ़ाई में व्यस्त थी। उसने भी वही जवाब दिया, मैं बाद में कर दूंगी। सेठ सोचने लगा कि कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिर वो गुस्से में पुराना पाजामा पहनकर दुकान चला गया। कुछ देर बाद जब पत्नी का काम खत्म हुआ तो उसे याद आया कि सेठ ने पाजामा छोटा करने को कहा था। उसने पाजामे को 4 अंगुल काटकर छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद पुत्रवधू को भी याद आया। उसने सोचा, अगर मैंने काम नहीं किया तो सब मुझे ही दोष देंगे। उसने भी पाजामे को 4 अंगुल और काट दिया। फिर शाम को बेटी को भी अपने पिता की बात याद आई। उसने भी बिना किसी से पूछे पाजामे को 4 अंगुल और छोटा कर दिया। शाम को जब सेठ दुकान से वापस लौटा तो उसने नया पाजामा देखा। अब वो इतना छोटा हो चुका था कि पहनने लायक ही नहीं बचा था। सेठ गुस्से से चिल्लाने लगा, ये किसने किया? तभी पत्नी बोली, मैंने तो सिर्फ 4 अंगुल काटा था। पुत्रवधू बोली, मैंने भी सिर्फ 4 अंगुल ही काटा। और बेटी भी डरते हुए बोली, मैंने भी थोड़ा ही छोटा किया था। ये सुनकर सेठ अपना सिर पकड़कर बैठ गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, किसी भी काम को करवाने से पहले ये तय कर लेना चाहिए कि वो काम कौन करेगा। अगर एक ही काम कई लोग करने लगे तो काम बनने की बजाय बिगड़ जाता है। सीख, किसी भी काम की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति को देनी चाहिए, वरना छोटा सा काम भी बड़ी परेशानी बन सकता है।